प्रिय प्रभुभक्त, तो एक बार पुनः हम आज्ञा पालन से संबंधित इस बहस के लिए हम आपके सम्मुख हैं। तो एक बार पुनः मैडम जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। नंदन अभिनंदन, शुक्रिया, स्वागत है। जैसे हमने उससे एक पहले वीडियो में हम बच्चों के लिए ईश्वर ने हमको आदेशित किया था कि किस तरह से बच्चों को अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। हम अक्सर बोल देते हैं अपने बच्चों से कि बेटा ये करो, माता पिता आज्ञा पालन करो। बच्चे सारे सुन भी लेते हैं, 1-2% को छोड़कर। लेकिन मैं समझता हूँ इसके साथ साथ हमारे माँ बाप, हम जो माँ बाप हैं, जो हमारे दर्शक भी माँ बाप हैं, माँ बाप के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे यदि कोई पिताजी बच्चों के सामने घर में शराब का सेवन करते हैं, मदरा पीते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, या धूम्रपान करते हैं, या और कोई गलत चीज़ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हम बच्चों से बोल सकते हैं कि बच्चों आज्ञाओं का पालन करो? देखिए, मुझे लगता है तो ऐसा समझाने में हमें बहुत जिम्मेदारी उठाने का काम है। माता पिता अपने बच्चे के लिए एक दर्पण होते हैं। दर्पण में सब चीज़ कैसी दिखाई देती है? स्पष्ट। जैसे हैं हम वही प्रतिरूप हमें दिखाई देता है। अगर हमारे अंदर गलत व्यसन है, हम अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और अपना व्यवहार सही नहीं रखते हैं और बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो व्यवहार अच्छा रखे, तो हम इसमें, मुझे नहीं लगता है कि इसमें हम सफल हो पाएंगे। बच्चा भी क्या कहेगा कि खुद स्वयं जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं और मुझे रोक रहे हैं। तो जब तक हम अपनी आदतों को नहीं सुधारेंगे ना, हम अपने बच्चों को कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो भी सुधर जाए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ व्यवहार हमें भी अपने अंदर हम बदलाव करने की ज़रूरत है। आपका कहने का मतलब यह है, यदि हम सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं और बच्चों से मना करते हैं कि ये मत करो, तो शायद हम न्याय नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे जो व्यसन, जो गंदी आदतें हैं, हमें बच्चों के सामने नहीं करना चाहिए। हालांकि कोई गलत आदत कभी नहीं करना चाहिए, शराब कहीं नहीं पीना चाहिए, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, तम्बाकू नहीं करना चाहिए, कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि हम बच्चों के सामने करते हैं, हम एक तरफ बोले बच्चा हमारी आज्ञाओं का पालन करो, तो शायद बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हमें गलत करते हुए देख रहा है और कहते हुए सुन रहा है कि आप ऐसा मत करो। तो बच्चा क्या होगा? बच्चा जो है बड़े धर्म संकट में फंस जाएगा और ना चाहते भी वो गलत रास्ते को अपनाने की कोशिश करेगा। तो आपने अक्सर देखा होगा घरों में बाप दारू पी रहे हैं। जब बाप दारू पी रहे हैं तो बच्चा भी उसी काम में इन्वॉल्व हो चुका है। हमारे पास पड़ोस में, आपके पास पड़ोस में, गरीब मोहल्ले का शो में ज़रूर आपने देखा होगा और लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि जैसे बाप दारू पी रहा, शराब, ऐसा बेटा भी पी रहा है। तो ये मैं समझता हूँ ये माँ बाप की गलती है। यहाँ पर माँ बाप के द्वारा ये त्रुटि हो रही है। तो इसको सुधारने की ज़रूरत है। हम हमेशा बच्चों से ही उम्मीद रखते हैं, उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो सही होना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर हम थोड़ा बच्चे के ऊपर थोड़ा जो है ना क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें अपने आप में सुधार लाने की भी है। जब हम अपने आप में सुधार लाएंगे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सुधार हमारे बच्चों में भी आ जाएगा। हाँ, जैसे आपने अभी बताया सुधार वाली बात, जैसे यदि घर में उदाहरण के लिए कोई मम्मी शालीनता के कपड़े नहीं पहनती है और हम अपने बच्चों से, लड़कियों से बोलते हैं कि ए अदब के कपड़े पहनो, और जबकि मम्मी अदब के कपड़े नहीं पहनती है, तो ऐसे उनको करेक्ट करना क्या शायद न्यायोचित है? देखिए, ये तो आजकल की आधुनिकता है। मॉडल ड्रेस पेरेंट्स पहनते हैं, बच्चे भी पहनते हैं। एक अदब के दायरे में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अदब में रहेंगे तो बच्चे अपने आप हमारे से संस्कार ग्रहण करेंगे और सभी चीज़ों को सही तरीके से, अनुचित तरीके से करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स को भी यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। हम सारी उम्मीद बच्चे से नहीं रख सकते हैं। कुछ चीज़ें हमें पेरेंट्स के नाते खुद के अंदर भी बदलाव लाने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। जी हाँ, प्यारे प्रभु भक्तों, जैसे अभी आपने बताया, और ईश्वर तो ये भी बोलते हैं, अब
हम पिता, जैसे हम पिता हैं तो ईश्वर हमको आदेशित कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं पिता अपने बच्चों को खिजाया ना करें, यानी उनको बच्चों को खिजाया ना करें, उनको उनकी कमजोरियों पे कटाक्ष न करें। यदि वो गलती करते हैं उनको हम ना डांटें, न फटकारें ज़्यादा, एक प्रेम पूर्वक माहौल के द्वारा उनको समझाया जाए, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करें। कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए। उदाहरण के लिए हमारी गलतियों के द्वारा हमारे बच्चे ने कोई गलत आदत आ गई और हम उन पर टूट पड़े, तूने शराब पी तो क्यों पी, तूने बीड़ी पी तो क्यों पी, शालीनता के साथ समझाने की जरूरत है। देखिए, माता पिता को अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं होना है। ईश्वर ने सबको, मनुष्य को समान बनाया है। शारीरिक रचना चाहे स्त्री की समान है, पुरुष की समान है, लेकिन किसी किसी बच्चे में हर एक जैसा टैलेंट नहीं होता है। हम दूसरे बच्चे से उसको कंपेयर ना करें, उसकी कमियों को बार बार उस पर कटाक्ष ना करें, उसे सताएं नहीं। हो सकता है बच्चा उस कमियों को ज़्यादा देखता है और अपने अंदर के गुणों को नहीं देख पाता, और उस कमियों के कारण बच्चा निराशा में चला जाता है और अपने आप को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है, डिप्रेशन में आ जाता है। उस डिप्रेशन को, अत्यधिक सोच को दूर करने के लिए वो कभी कभी नशीले पदार्थों का सेवन भी कर लेता है, और इस तरह से हम बच्चे को बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे के हुनर को, टैलेंट को पहचाने और कमियों पर बार बार उसकी कमियों पर कटाक्ष ना करें। इससे बच्चा जो है वो निराशा में, डिप्रेशन में जा सकता है। यानी आपका कहने का मतलब बात शालीनता के साथ बातचीत बच्चे के साथ में करना चाहिए, और ऐसे ही ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमें समझाते हैं, आपकी बातचीत यानी माता पिता की बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो। यानी बच्चा हमारा गलती करता है तो उसे डांटे फटकारे नहीं, ठीक ढंग से सादा स्वरूप बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। मनोहर, सुंदरता के साथ, और बड़ी उसको बुरा भी ना लगे और हम उसकी कमियों को उसको बताएं। एक बात ध्यान यहाँ रखने की बहुत ज़रूरी है कि हमें बात ये नहीं, इतना भी वो ना करें कि हम उसकी बात को हल्के में ले लें। एक उसकी गलती पर उसे समझाए ज़रूर, क्योंकि जब तक हम उसे समझाएंगे नहीं, उसे रियलाइज़ नहीं होगा। और इस तरह समझाएं कि हम बात कह भी दें और बच्चे को उस चीज़ के लिए ज़्यादा बुरा भी ना लगे। तो ये शालीनता का एक उदाहरण है जो मैं मानती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों के आज्ञा पालन के साथ साथ हमारे माता पिता, हम लोगों के भी कुछ कर्तव्य हैं। जब हमारे बच्चे टीनेज हो जाते हैं, जब 10वीं 12वीं के बाद आगे की शिक्षा के लिए जाते हैं, तो अक्सर हम माँ बाप बहुत तो दुखी हो जाते हैं कभी कभी कि हमारे बच्चों को एक डॉक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि बच्चे की तो रुचि नहीं है डॉक्टर बनने में, बच्चे को IAS PCS बनना चाहिए, बच्चे की रुचि नहीं है। तो इस तरह में हम अपने आप का, अपने जो हमारा, उसको हम इम्बैलेंस ना हो, अपने संतुलन को बनाए रखें। इसके साथ साथ जो बच्चा चाहता है वो किस क्षेत्र में जा सकता है पढ़ाई लिखाई में, जिससे कि उसका जो कैरियर बिल्डिंग है, जो भविष्य निर्माण में होने के लिए उसको जाने दें, और हाँ, उसको वाच करते रहे दूर से, कहीं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बच्चे को न टोकें। हम बच्चे को नहीं टोकेंगे तो कल के लिए वो गलत रास्ते पे चला गया, तब भी हमारी जिम्मेदारी है कि वो हमारा बेटा है, हमारी बेटी है। तो इसलिए अपने बच्चों के साथ हमेशा सामंजस्य बनाना है, उसको एक संयम में रखकर उसकी बातों को, जो सही है और जो गलत है, उसको रियलाइज़ कराना है हमें बच्चे को। अगर हम उसका विकास हर चीज़ हम बच्चे से नहीं, लाओ मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लाओ, अच्छी स्टडी करो, हर चीज़ हम बच्चे पर नहीं डाल सकते हैं। उसकी रुचि को, अरुचि को पहचानना है, उसके बाद उसको आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करना है। जी, उसको आगे बढ़ने के लिए उसको मोटिवेट करना है, उसको कैरियर बिल्डिंग के लिए उसको
आगे बढ़ने के प्रेरित करना है। तो इस वीडियो के अंत में प्यारे प्रभु भक्तों, मैं सभी माता पिताओं से ईश्वर ये चाहती है, हम जैसा बच्चों से व्यवहार चाहते वैसे हमें करने की ज़रूरत है। हमें हमें हर प्रकार के अच्छे व्यवहार के लिए हमें अच्छे व्यवहार दिखाने की भी ज़रूरत है। हम उनके सामने शराब न पिएं, बियर न पिएं, किसी प्रकार का नशा न करें, धूम्रपान न करें और किसी प्रकार का घर में कोई ऐसा आचरण न करें जो बच्चे हमारे सीखें। और हम पिता हैं तो अपने बेटे के सामने, बेटी के सामने अच्छा व्यवहार दिखाएं, शालीनता का। यदि हम माँ हैं तो बेटी के सामने अच्छा व्यवहार दिखाएं, जिससे कि हमारे बच्चे, हम बच्चों का सामने एक आदर्श नमूना बन जाए और आने वाले समय में वो कह सकें कि मेरे माँ बाप एक आदर्श मेरे माँ बाप हैं। तो आशा करते हैं प्रिय दोस्तों, आज का जो वीडियो, हम माँ बाप के भी कर्तव्य हैं, हम बच्चों को अननेसेसरी न चिढ़ाएं, उनको अननेसेसरी परेशान ना करें। हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, जिस तरह से हम अपने बच्चों के लिए कर्तव्य देते हैं कि बेटा आज्ञा पालन करो, हमारे भी कर्तव्य है कि हम बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें, अच्छा रास्ता दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, स्टूडियो में एक बार पुनः आने के लिए। तो प्रिय दोस्तों, यदि आपके वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। बहुत बहुत धन्यवाद।